वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको सिखा रहा था। बाकी चीजें तो मैं बता चुका हूं। एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, kx माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ये सेकंड इक्वेशन है। और लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एन यूनिक सॉल्यूशन। यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, हियर a1 by a2 is equal to 2 by k and b1 by b2 is equal to 3 by minus 6, जो कट के हो जाता है -1 by 2। चूंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ a1 by a2 और b1 by b2 की ही जरूरत है, तो c1 by c2 को हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। अब यहां लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2। Therefore, a1 by a2 की वैल्यू बैठाइए, a1 by a2 की वैल्यू 2 by k नॉट इक्वल टू का चिन्ह, और b1 by b2 का वैल्यू -1 by 2। अब यहां से सॉल्व करके k की वैल्यू लेंगे तो k नॉट इक्वल टू -4, k नॉट इक्वल टू -4, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब k -4 केवल नहीं होना चाहिए, -4 के अलावा k का कुछ भी वैल्यू रहा तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। केवल k -4 रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें यही कंडीशन लाना था कि k का ऐसा वैल्यू फाइंड कीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो। तो k का वैल्यू केवल -4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अब देखिए, मैंने अगला एग्जांपल लिया है कि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, फिर दोनों बातें पूछा है, हैज नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 नो सॉल्यूशन, यानी दोनों के लिए लाना है। तो सबसे पहला काम करना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। पहले तो a1 by a2 फाइंड कर लें। हियर a1 by a2 इज इक्वल टू 1 by 3, b1 by b2 is equal to 2 by k and c1 by c2 is equal to -5 by 15, ये कट के हो जाएगा -1 by 3। अब लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया 1 by 3 a1 by a2 का वैल्यू, और इसका 2 by k, और इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हो गया k नॉट इक्वल टू 6, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए k नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। इसके बाद अब दूसरा इसका पार्ट हम लोग करेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, याद कीजिए। कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए यानी दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए, और पैरेलल होने के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2। आपको याद होगा अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाता है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा,
और अगर C1/C2 बराबर नहीं है और पहला दूसरा रेशियो बराबर है तो ये नो सॉल्यूशन हो गया। तो पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर दें ये A1/A2 वाला काम। तो A1 के जगह पर हो गया हमारा 1/3 A1/A2 के जगह पर, और इसके जगह पर आ गया 2/k। और ये सॉल्व करेंगे तो इसी की तरह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 6 आया है, यहाँ k इक्वल टू 6 आएगा। देखिए हो गया। अब उसके बाद ये करेंगे B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो B1/B2 आपका जो है वो है 2/k और C1/C2 है -1/3। तो ये आ गया k इज इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 -6, यानी कि आ गया फॉर नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू 6, यानी k 6 ही रहना चाहिए, और k नॉट इक्वल टू -6 और k -6 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप आज और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ये लेसन बिल्कुल आसान है, बस आपके प्रैक्टिस की जरूरत है। इतना बताना मेरे लिए बहुत काफी है। अब मैं कल से अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं इसमें जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके आगे वो मैं बताऊंगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी एक्सरसाइज। धन्यवाद।